everyone, welcome back to my channel Knowledge Point। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। पहले वीडियो में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुका था सेल ऑर्गेनल्स, कुछ सेल ऑर्गेनल्स हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका था, जैसे कि हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हो गया वाइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हम लोग ने पहले ही पढ़ चुका था, उसके फंक्शंस पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में न्यू टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, बाकी के सेल ऑर्गेनल्स और उसके फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग रेडी हो जाइए और कुछ अपने नोट्स बनाने के लिए बुक्स कॉपीज़ ले लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। टॉपिक जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो पहला टॉपिक इसका क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। अब इसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? द बाउंड्री ऑफ ऑनियन सेल्स इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन और अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज कवर्ड बाय another thick layer called the cell wall. The cell membrane is porous in nature and helps in the inward and outward movement of substance. However, it is selectively permeable in nature, which means that it allows the in and out movement of only certain substances. अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए ओनियन सेल लिखा होगा, ज़रूरी नहीं कि ओनियन सेल होगा, कोई भी जो सेल होगा ना, उसके जो आउटर लेयर होता है, जो सेल का जो आउटर लेयर होता है, जो बाउंड्री क्रिएट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। वो एक लाइक एक झिल्ली जैसा होता है, थिक लेयर, और उसके और वो किससे कवर होता है, थिक लेयर से कवर होता है, उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते। तो एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, सीधा सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होते हैं, जो कि क्या होते हैं, पोरस इन नेचर। उनका जो नेचर होता है, वो किसी भी चीज़ को वो मतलब पास आउट कर सकते हैं, कुछ भी मॉलिक्यूल्स हो गए, सब्सटेंस हो गए, कोई भी सब्सटेंस हो गए, उसको क्या करता है, वो अपने अंदर पास आउट कर लेता है उस लेयर से। कुछ भी चीज़ क्या होती है, पास आउट हो सकती है। ये क्या करता है, कुछ भी पार्टिकल्स का मूवमेंट करता है, सब्सटेंस का मूवमेंट करता है। इस झिल्ली में क्या होती है, लेयर, एक ऐसा लेयर है जो क्या करता है, अपने कुछ सब्सटेंसेस को क्या करता है, मूवमेंट कराता है। मतलब वो एक बाहर से वो अंदर चला जाता है, मूवमेंट। ओके, और अंदर की चीज़ें बाहर चली जाती है, सेमी परमिएबल। और कुछ सब्सटेंस सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर होता है, क्योंकि वो क्या करता है, कुछ चीज़ें को ही वो पास आउट करता है, इन एंड आउट करता है, कुछ चीज़ों को वो नहीं करता। ओके, सो देखिए यहाँ पे आपको सेल का एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और उसके आउटर लेयर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए सेल मेम्ब्रेन कैसे होता है, एक आउटर लेयर होता है सेल का। देखिए यहाँ पे ब्लूइश लेयर बना होगा ना, है ना। तो ये सब क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन क्या काम करता है, इसका प्रोटेक्शन देता है, इन एंड आउट इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस हेल्प, इसका मेन फंक्शन यही होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, सेकेंड पढ़ते हैं हम लोग सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? ओके, तो द सेल वॉल इज एन एडिशनल प्रोटेक्टिव रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हीट, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, एक्सेट्रा. It also gives the plant cells their characteristic shape and rigidity. It is freely permeable in nature. Okay, तो सेल वॉल क्या होते हैं, थोड़े प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं ना सेल में, जो जस्ट सेल मेम्ब्रेन के बाद उसके ऊपर ही रहते हैं, मतलब उसके बाहर जो रहता है ना बाउंड्री, उसका जो थिक लेयर जो बना रहता है सेल का, उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर, थोड़ा टफ रहता है वो। ओके, थोड़ा ठोस रहता है, रिजिड मतलब थोड़ा ठोस रहता है, ताकि क्या हो सकते हैं, एक जो स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है वो सेल का। और ये सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ये प्लांट सेल्स को क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हीट, ह्यूमिडिटी और प्रेशर। ये प्लांट सेल को हीट मतलब आग, जैसे हो गया आग, एनर्जी, हीट एनर्जी, ह्यूमिडिटी से और प्रेशर से क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये एक प्लांट सेल को एक रिजिड स्ट्रक्चर देता है, कैरेक्टरिस्टिक शेप देता है।
ओके। कैरेक्टरिस्टिक शेप मतलब एक उसका जो आकार है, जैसे वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन शेप और सर्कल इन शेप है ना, तो उसको वो एक क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बना उसको मेंटेन करके रखता है वो। ओके। और ये फ्रीली परमेबल होते हैं, मतलब ये इससे कोई भी चीज़ इन आउट मतलब मूवमेंट हो सकता है, इन आउट मूवमेंट हो सकता है किसी भी सब्सटेंस का, फ्रीली इन मूवमेंट होता है। ओके। जैसे उसमें सेलेक्टिवली होता था ना सेल मेम्ब्रेन में, इसमें क्या होता है सेल वॉल में फ्रीली, मतलब कोई भी सब्सटेंस इन एंड आउट हो सकता है सेल के अंदर। ओके। देखिए यहाँ पे, देखिए तब मोटा सा लेयर दिख रहा होगा आपको सेल वॉल। ओके। प्लांट सेल में देखिए ग्रीनिश मोटा सा लेयर दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना है, देखो 3 लेयर से बना हुआ है। किससे बने हुए होते हैं ये, पेक्टिन, सेल्यूलोज और प्रोटीन से बना हुआ होता है ये पूरा सेल। जो सेल वॉल जो होता है ना उसका स्ट्रक्चर, लेयर्स ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स, सेल्यूलोज, ये सब से मिलके वो क्या बनते हैं, पूरा सेल वॉल क्रिएट होता है। ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, ये भी एक टाइप का पूरा, ये भी एक ऑर्गेनल है जो मतलब सेल वॉल्स इसकी मतलब जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, जितने भी सारे सेल ऑर्गेनल्स इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं। क्या होता है, ये जेली लाइक अ सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन and the nucleus is called the cytoplasm. It is an important component of the cell, whereas various cell organelles such as mitochondria, ribosomes etc. are present in it. मैंने अभी कहा था ये कैसे उससे जेली लाइक के सब्सटेंस होते हैं। कोई भी एक कोई जेली लाइक का पदार्थ मतलब सब्सटेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस मतलब जैसे कि फिर फ्लूइड हो गया, फ्लूइड जैसा हो गया, थोड़ा जेली होते हैं, उसके जो कंसिस्टेंसी होती है ना वो कैसी होती है, जेली लाइक होती है। और ये किसके बीच में पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाए जाते हैं सेल के। ओके। सबसे मेन कंपोनेंट होता है इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जो कि हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब क्या होते हैं उसके अंदर उसमें पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के। ओके। सेल साइटोप्लाज्म के। ओके। तो साइटोप्लाज्म इतना ही था दोस्तों, मतलब फ्रेंड्स। न्यूक्लियस क्या होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस क्या होता है, एक टाइप का ब्रेन होता है सेल का, इसको हम लोग पढ़ते हैं। से न्यूक्लियस इज अ स्पेरिकल स्ट्रक्चर विच इज़ जनरली प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, सेंटर ऑफ द सेल, मतलब बीचों बीच सेल के बीचों बीच में वो एक स्पेरिकल शेप का रहता है, गोल आकार का रहता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम बना होगा, देखिए इसमें कैसा बना हुआ है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, ये सब क्या है, इसके सब ऑर्गेनल्स हैं बेटा। ओके। ये क्या होता है, एक टाइप का ब्रेन काम करता है सेल के अंदर, इसका सब मेन फंक्शन इसी का होता है। तो पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस के भी पार्ट्स होते हैं। पहला क्या है इसका पार्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड by a double-walled cellular membrane called the nuclear envelope. The nuclear envelope separates the contents of the nucleus from cytoplasm. The nuclear membrane is pierced with holes known as the nuclear pores. These pores allow the nucleus to communicate with the rest of the cell. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मेन काम क्या होता है, ये कैसे होते हैं पहले तो ये जान लेते हैं। ये कैसे होते हैं, डबल वॉल्ड सेल्यूलर मेम्ब्रेन होते हैं। ओके। जैसे सेल का मेम्ब्रेन होता है ना, वैसे ही न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन होता है। वो क्या एक बनाता है, एक एनवलप होता है, वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से सेपरेट करता है। ओके। जितने भी कंटेंट्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, उससे क्या होता है, न्यूक्लियस को उससे क्या करता है, वो सेपरेट करता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ कुछ न्यूक्लियर पोर्स भी पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, बाकी सेल्स से क्या करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं, ताकि न्यूक्लियस जो है वो बाकी मतलब सेल से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। ओके। अब दूसरा पार्ट इसका क्या होता है, न्यूक्लियोलस। इट इज़ अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे सेल में अपन को पता था कि राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, है ना, वैसे न्यूक्लियोलस क्या करते हैं, सेल्स न्यूक्लियस के लिए क्या करते हैं,
प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। इनका भी काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये स्पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, अब आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। द न्यूक्लियस कंटेन्स अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस नोन एज अ न्यूक्लियोप्लाज्म और अ कैरियोप्लाज्म। इट होल्ड्स द न्यूक्लियस एंड सस्पेंड क्रोमेटिन नेटवर्क। सस्पेंडेड, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटिन पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, फ्लूइड, मतलब जैसे मैंने बताया था साइटोप्लाज्म कैसे होता है, जेली लाइक होता है, लिक्विड ही होता है थोड़ा, है ना, थोड़ा पानी जैसा होता है वो, है ना। वैसे ही ये क्या होते हैं, थोड़े से लिक्विड ही होते हैं, फ्लूइड लाइक होते हैं और थोड़े से जेली लाइक होते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्या करता है न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करता है, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन्स को एक साथ होल्ड करके रखता है। ओके, अब क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है, द न्यूक्लियस कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अ क्रोमेटिन। दिस क्रोमेटिन गेट फोल्डेड एंड कॉइल्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमेटिन नेटवर्क क्या करता है, ये क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे हमारे शरीर में छोटे छोटे जीन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जेनेटिक, ये क्रोमोसोम्स ही होता है जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ना, उसको वो क्या बड़े होके क्या बनते हैं, वो सीधा कॉइल्ड होके क्या बनाते हैं, वो क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, ये लंबे लंबे होते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, थोड़ा थ्रेड लाइक और लंबा सा जो बना है, ये क्रोमेटिन है। ये ना एक नेटवर्क क्रिएट करके क्या बनाते हैं, फोल्ड होके क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमोसोम का क्रोमेटिन फोल्डेड होके कॉइल्ड होके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। एक नेटवर्क बनाता है बेटा। ये जेनेटिक मटेरियल है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, हर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आज की वीडियो में इतना ही था। हम लोग ने ये वीडियो थोड़ा छोटा रखा है मैंने, क्योंकि हमने को पूरा सेल ऑर्गेनल्स को कंप्लीट करना था, तो मैंने ये वीडियो को इतना ही रखा था। अब बाकी की टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगे तो। और आपको फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।